बिजनेस स्टडी स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिजनेस स्टडी का हमारा फर्स्ट चैप्टर है बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन, जिसमें हम बिजनेस के बारे में हमें आम तौर पे हमें पता ही है कि बिजनेस क्या होता है। पैसा इन्वेस्ट किया जाता है और पैसा इन्वेस्ट करने के बाद उसमें प्रॉफिट को अर्न किया जाता है। अब यहाँ पर हम बुक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि बिजनेस क्या है। बिजनेस में प्रोड्यूसिंग थिंग्स, मतलब कोई ना कोई चीज का उत्पादन किया जाता है। जैसे एक बेकरी का एग्जांपल लेके चलते हैं। बेकरी में क्या होता है, बिस्किट्स, ब्रेड, ये सब बनाया जाता है। तो वहां पर बनाया जाता है तो वो क्या है, प्रोड्यूसिंग थिंग्स है। वहां पर उनका प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूस किया जाता है, तो वो हमारी क्या है, बिजनेस। सेकेंड है बिजनेस इन बाइंग एंड सेलिंग गुड्स। अब वहां पर प्रोडक्शन हो गया, बिस्किट्स बन गए, ब्रेड बन गए, वहां पर आगे सेल किसको करेंगे, शॉपकीपर को। शॉपकीपर आगे किसको करता है, कस्टमर को। तो शॉपकीपर भी क्या है कि वहां पर वो बिजनेस कर रहा है। बिजनेस में वो अपना बेकरी से बिस्किट ब्रेड को उठा के और वहां से उसको पहले खुद परचेज करता है, बाय करता है, और फिर बाय करने के बाद कस्टमर्स को सेल करता है। फिर है बिजनेस में थर्ड पॉइंट, इसमें यहाँ लिखा हुआ है प्रोफेशन ऑफ लॉ। लॉयर है या कोई डॉक्टर है या कोई सीए अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो भी क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। वो कोई माल नहीं बेच रहा, कोई सामान नहीं बेच रहा, कोई गुड्स नहीं सेल परचेज कर रहा, वहां पर वो सिर्फ अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। बिजनेस बिजी इन ट्रीटिंग पेशेंट्स, हॉस्पिटल में पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है, उनका ध्यान रखा जाता है, केयर की जाती है, तो वहां पर वो भी क्या है, उसका बिजनेस है। सर्विंग इन गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस में काम करना, वो भी बिजनेस है। डूइंग सोशल वर्क, कोई सोशल वर्क कर रहा है, अपनी किसी के प्रति उसकी दया भावना है, उसको अपने मेंटली सेटिस्फेक्शन के लिए अपना मन, मतलब उनका दिमाग कह रहा है, उनके मन में है कि मुझे किसी की सेवा करनी है, सेवा भावना में भी उसका क्या है, वो बिजनेस। ह्यूमन एक्टिविटीज है, ये सारी की सारी जो भी एक्टिविटीज है वो एक ह्यूमन के द्वारा की जाती है, इसलिए इन सबको क्या कहा जाता है, ह्यूमन एक्टिविटीज। जो कंसेप्ट ऑफ बिजनेस कहाँ से आया, ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा। अब ह्यूमन एक्टिविटी ह्यूमन ने क्यों किया, वो क्यों एक्टिविटी परफॉर्म की, अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, उसकी जो जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए। सेकेंड लेगा अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए पैसा, उसने बिजनेस में पैसा लगाया और फिर उससे वहां से उसको प्रॉफिट हुआ, तो वो भी उसकी क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी है। मेंटल सेटिस्फेक्शन, अभी मैंने बताया था किसी के प्रति ह्यूमन की दया भावना है, सिंपैथी है, तो वहां पर उसने उसके लिए जो सोशल वेलफेयर या सोशल वर्क किया, वो भी क्या है, उसकी ह्यूमन एक्टिविटीज। अब ह्यूमन एक्टिविटीज को भी हमने टू पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सेकेंड है हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू दोज एक्टिविटीज विच एम टू अर्न प्रॉफिट। इसका मेन जो एम है वो क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना, प्रॉफिट को अर्न करना इसका मेन मकसद है। जबकि इसका मेन मकसद प्रॉफिट को अर्न करना नहीं है, ये मेन है सोशल वर्क करना। इसका मेन मकसद क्या है, सोशल वर्क करना, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मेन जो एम है वो है प्रॉफिट को अर्न करना। ह्यूमन एक्टिविटीज में अभी मैंने आपको ये सारे कंसेप्ट बताए थे कि कोई प्रोडक्शन में करता है, कोई बाइंग एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर ट्रीटिंग पेशेंट्स, फैक्ट्री में काम करना, या कोई सर्विस प्रोवाइड करना। अब है ह्यूमन एक्टिविटीज, मैंने ये बताया था क्यों परफॉर्म करते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, रिक्वायरमेंट्स मतलब जरूरत को पूरा करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, अपने मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए। अब ह्यूमन एक्टिविटीज को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है, प्रॉफिट अर्न करना, और उनका मेन मकसद होता है प्रॉफिट को क्यों अर्न करना है, ताकि वो उनका अपना घर का गुजारा चल सके, अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सके। इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में सोशल वेलफेयर, सोशल वर्क को इंक्लूड करते हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी तीन पार्ट्स है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज टोटल किसका है, बिजनेस एक्टिविटीज, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर हम इसकी एक इक्वेशन लिखें तो क्या हो सकता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज
बिजनेस प्लस प्रोफेशन प्लस एम्प्लॉयमेंट, ये है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब बिजनेस क्या होता है? बिजनेस में होता है एक्सचेंज इन या फिर गुड्स और सर्विसेज में होता है जो प्रोडक्शन होता है, किसका? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मेन मकसद इसका भी प्रॉफिट अर्न करना ही है। और किसके थ्रू होता है प्रॉफिट अर्न करना? थ्रू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स जैसे अभी बेकरी का एग्जांपल लिया था, बिस्किट ब्रेड। और सर्विसेज में जैसे ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी में वो उस फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, उसके पास बहुत सारे व्हीकल्स है, ट्रक्स है, एक जगह से सामान दूसरी जगह को पहुंचाना। तो वहां पर वो कोई गुड्स नहीं सेल कर रही, कोई वस्तु नहीं सेल कर रही, वहां पर सिर्फ अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो भी बिजनेस है। प्रोफेशन, प्रोफेशन में हमें क्या होता है? एक स्पेशल नॉलेज की जरूरत होती है, स्पेशल नॉलेज। अब जैसे हमारे पास जैसे डॉक्टर है या फिर लॉयर लगा लो, वकील होते हैं, उनके पास एक स्पेशल नॉलेज होती है। वो एक उनको कोड ऑफ कंडक्ट का उनके अलग से रूल्स होते हैं, उनको पता होता है कि हमें क्या काम करना है। जो प्रोफेशन है, कोई भी आम व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता, जबकि हर कोई व्यक्ति बिजनेसमैन जरूर बन सकता है, पर प्रोफेशन नहीं बन सकता। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि वर्क अंडर अनदर पर्सन, किसी दूसरे व्यक्ति के अंडर में रहकर काम करना। वर्क अंडर अनदर पर्सन, किसी के अंडर काम करना, वो क्या है? एम्प्लॉयमेंट। जैसे इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, वहां पर जैसे डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजर होते हैं, फिर उनके अंडर में एम्प्लॉयज काम करते हैं, वो क्या है? एम्प्लॉयमेंट। उनको वहां पर क्या मिलता है? सैलरी या वेजेस मिलती है। ये तो हमारा हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटीज के तीनों पॉइंट। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज में फिर से बता रही हूँ क्या क्या इंक्लूड होता है? बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्लूड बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस किससे रिलेटेड है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोफेशन किससे रिलेटेड है? उसमें एक स्पेशल नॉलेज की जरूरत होती है, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, आचार संहिता होती है। हर कोई व्यक्ति प्रोफेशनल नहीं बन सकता, उनको एक स्पेशल नॉलेज की जरूरत होती है। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? किसी दूसरे व्यक्ति के अंडर काम करना, वहां पर वर्क अंडर अनदर पर्सन, किसी के लिए। जैसे अब इंडस्ट्रीज में है, बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, वो काम करते हैं, किसके लिए करते हैं? मैनेजर के लिए करते हैं, डायरेक्टर के लिए करते हैं, वहाँ का जो ओनर है उसके लिए काम करते हैं, तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉय भी कोई भी हो सकता है, इसके लिए भी कुछ ज़्यादा स्पेशल नॉलेज की जरूरत नहीं होती, वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह की इंडस्ट्री, किस तरह की कंपनी में काम कर रहा है। अब हम करेंगे बिजनेस। हमारा आज हम बिजनेस का पूरा पॉइंट पढ़ेंगे। जो प्रोफेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर। बिजनेस इज रेफर टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मैंने आपको पहले बताया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मेन मकसद प्रॉफिट अर्न करना होता है, विच इज कंडक्टेड ऑन रेगुलरली बेसिस। ये हमारा यहाँ का स्टार पॉइंट है कि हमारा जो बिजनेस है वो रेगुलर बेस पे किया जाता है। रेगुलर बेस मतलब लगातार किया जाता है। जैसे पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था बेकरी का। बेकरी में जो बिस्किट ब्रेड बने थे, वहां पर जो ये शॉपकीपर लेके जाता है, आगे रीसेल पे लेके जाता है, वो भी रेगुलर बेस पे लेके जाता है। पर जो कस्टमर है वो तो अपने डोमेस्टिक यूज के लिए बिस्किट ब्रेड को खरीदता है, वो आगे थोड़ी ना रीसेल करता है, तो वो हमारा बिजनेस नहीं होगा अगर कोई कस्टमर अपने डोमेस्टिक यूज के लिए लेके जाता है। अगर डोमेस्टिक यूज के लिए ना ले जाके वो भी आगे फर्दर सेल के लिए लेके जाता है, तो वो हमारा बिजनेस होता है। तो अर्न प्रॉफिट, मेन मकसद क्या होता है बिजनेस का? मेन मकसद प्रॉफिट अर्न करना होता है थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। चाहे तो वो प्रोडक्शन करके, जैसे बेकरी में बिस्किट ब्रेड को बना करके, या फिर
सेल ऑफ गुड्स, या फिर जो शॉपकीपर है उसने बेकरी से खरीदा, बेकरी से खरीदने के बाद अपनी शॉप में उसने कस्टमर को सेल किया, वो है सेल ऑफ गुड्स। एंड सर्विसेज, सर्विसेज में जैसे ट्रांसपोर्टेशन कंपनी होती है, ट्रांसपोर्ट की जो कंपनी है, सपोज ए ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उसका काम क्या है कि ट्रांसपोर्ट का जो मोड्स है वो प्रोवाइड करना, ताकि सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जा सके। वो अपनी सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है, वो वहां पर कोई सामान नहीं बेच रहा, तो वो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी या फिर इंश्योरेंस कंपनी। ये तो हो गया हमारे बिजनेस की डेफिनेशन। अब इस यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक्स हमने निकाली है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषता क्या है बिजनेस की, इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकेंड यहाँ पर था रेगुलर बेस पे डील करते हैं, डील ऑन रेगुलर बेसिस। थर्ड है टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करना उनका मेन उद्देश्य होता है। प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सचेंज भी बोल सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एलिमेंट ऑफ रिस्क, अब एलिमेंट ऑफ रिस्क क्या है कि अगर किसी बिजनेस में लॉस हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिजनेस नहीं है। फर्म बिजनेस में लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है, इसलिए बिजनेस को बेड ऑफ रोजेज नहीं समझना चाहिए, फ्लावर्स का बेड नहीं समझना चाहिए। वहां पर कांटे भी हो सकते हैं, लॉस भी हो सकता है। एलिमेंट ऑफ रिस्क हमेशा वहां पर इन्वॉल्व रहता है। नेक्स्ट है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन मतलब अगर कोई बिजनेस ये किया जाता है कि मेरा कस्टमर रेगुलर मेरे पास ही हमेशा आए और वो सेटिस्फाइड है, जैसी क्वालिटी उसको चाहिए वैसी ही क्वालिटी उसको मिले, तो वो बिजनेस लॉन्ग रन चलता है, लंबे टाइम के लिए चलता है। अगर किसी बिजनेस का बस मेन उद्देश्य ये होता है कि बस मुझे तो पैसा कमाना है, चाहे बेईमानी से या कोई भी धोखाधड़ी से, तो बिजनेस लंबे समय नहीं चलता। अगर बिजनेस का मेन मोटिव ये रहेगा कि कस्टमर को मुझे सेटिस्फाइड करना है, तो वो लॉन्ग रन में चलता है। ये तो हो गया बिजनेस पॉइंट। हमने अभी मैं आपको सारा रिकॉल करवाती हूँ हमने क्या किया था। सबसे पहले हमने इकोनॉमिक बिजनेस का कंसेप्ट पढ़ा था। सबसे पहले बिजनेस कंसेप्ट में जो हमने एक्टिविटीज इन्वॉल्व की थी, चाहे वो प्रोडक्शन की थी या सेल की थी या ट्रीटिंग पेशेंट्स थी या फैक्ट्री में सर्विस करना, गवर्नमेंट ऑफिस में काम करना, जो सारी की सारी एक्टिविटीज ह्यूमन परफॉर्म करता है, तो हमने उसको ह्यूमन एक्टिविटीज कहा था। फिर ह्यूमन एक्टिविटीज क्यों की जाती है वो हमने बताया था, अपनी रिक्वायरमेंट्स को, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए या फिर प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। फिर हमने ह्यूमन एक्टिविटीज को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट था इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सेकंड था नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी 3 इंक्लूड किए थे हमने पॉइंट्स को, उसमें बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में टोटल किसका था, इकोनॉमिक एक्टिविटी इज सम अप ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसमें से बिजनेस का पॉइंट आज हमने पढ़ लिया। अब प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट रह गया, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे और उन तीनों के बीच का फिर डिफरेंस पढ़ लेंगे। ये अच्छे से कर लेना अभी तक तो। और ओके, थैंक यू। और साथ साथ अपनी नोटबुक में राइट डाउन करते रहना, ताकि आगे के जो भी आपके पास नोट्स आएंगे या फिर जो भी लेक्चर आएंगे उनको अच्छे से प्रिपेयर करते रहो। ओके, थैंक यू।